केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप इन सभी एग्जाम की इस ऑनलाइन चैनल पर स्टडी कर सकते हैं सॉफ्ट ट्रिक की सहायता से। और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन की क्वेरी के लिए आप हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम इज। जो हाइड्रोजन है आपके पास, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्लूटोनियम 1H1 प्लूटोनियम, और सेकंड है आपके पास 1H2, इसे बोलते हैं आप क्या, ड्यूटेरियम। ये आपके पास क्या है, ड्यूटेरियम है। और जो आपके पास 1H3 है इसे बोलते हैं टाइटेनियम, इसे बोलते हैं ट्राइटेनियम। क्लियर है बात इतनी। जो हाइड्रोजन है इसके तीन आइसोटोप्स हैं आपके पास। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं आपके पास, तीन आइसोटोप्स हैं आपके पास हाइड्रोजन के। कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो है आपके पास सर प्लूटोनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है टाइटेनियम। तीन आइसोटोप्स होते हैं आपके पास। देखो जो आपके पास एटॉमिक नंबर है यहाँ पर किसका, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो कितना है आपके पास, 1। और यहाँ पर भी आपके पास कितना है एटॉमिक नंबर, 1। और यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। जो आपके पास प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम में आपके पास जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पर ड्यूटेरियम में 2 है। और एटॉमिक मास यहाँ पर टाइटेनियम में कितना है, 3 है। ठीक है, इस टाइप से है आपके पास ही। देखो इसने क्या पूछा है, ड्यूटेरियम के लिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा आपके पास कितना, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है आपके पास। तो इसका हो जाएगा आपके पास 1s1। ठीक है, ड्यूटेरियम के लिए। इसलिए आपके पास जो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1s1। क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की इज सेम एज दैट। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसमें जो वाटर की जो शेप है वो भी इनमें से कुछ की एज इट इज है, सेम। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो देखो जो आपके पास CO2 मॉलिक्यूल्स है, CO2 मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो शेप है इस टाइप से होगी इसकी आकृति। ठीक है, जो इसकी शेप होगी, ज्योमेट्री होगी, वो होगी इसके पास लीनियर। क्या होगी आपके पास, लीनियर। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके पास ये है, ठीक है, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, जो इसकी शेप होगी आपके पास, ठीक है, इसकी भी इससे डिफरेंस होगी। जो आपके पास क्लोरीन ऑक्साइड है इसकी शेप और वाटर की शेप, इन दोनों की शेप कैसी होती है आपके पास, वी शेप होते हैं यार। ये क्या होती है, वी शेप, या इन्हें बोल सकते हो बेड शेप। ठीक है, जो आपके पास H2O है, H2O, इसकी जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है, ओ यहाँ पर इस टाइप से। यहाँ पर क्या होते हैं, टू लोन पेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, देखो आपने वी टाइप की शेप ज्योमेट्री दिख रही है तो इसकी जो शेप है वो कैसी होगी, वी शेप वाटर की। इसी प्रकार जो क्लोरीन ऑक्साइड है इसकी शेप भी कैसी होगी, इसकी शेप भी सेम एज इट इज ऐसी ही होगी जैसे कि इसकी वाटर की है। ठीक है, बड़े अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो आपके पास ये है आपके पास BF3। ठीक है, इसकी शेप इससे डिफरेंस होगी, इसलिए दो ही मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे हैं जिसकी शेप वाटर की और क्लोरीन डाइऑक्साइड की दोनों की जो शेप है वे क्या होगी, एज इट इज होगी।
ठीक है, बड़े अच्छे से आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इस पर ही क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, मैं बताता हूं आपसे इस टाइप से। यदि हम इसकी शेप के बारे में पता करना चाहें, ठीक है, इसकी शेप के बारे में पता करना चाहें, तो हम अलग अलग दोनों कार्बनों, दोनों ही कार्बन पर अलग अलग क्या है, इस पर भी sp2 संकरण है और इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसकी जो शेप होगी C2H4 की, इसकी शेप होगी ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल। इसी प्रकार PM3 की भी जो शेप होगी वो कैसी होगी, ट्राइगोनल होगी। ठीक है, आप ऐसे भी पता कर सकते हो, एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 में। ठीक है, देखो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपसे। जो आपके पास H और O2 है, सबसे पहले आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। जो आपके पास हाइड्रोजन है, जो आपके पास हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, आपके पास 1 है। ठीक है, और जो आपके पास, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। ठीक है, तो इसके पास 2 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने होंगे इसमें। देखो, जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में कितने हैं आपके पास, 6 हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 हैं। और हाइड्रोजन में कितने हैं आपके पास, 1 है। देखो, जो उसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 है। इस टाइप से आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 2 है। एक ऑक्सीजन के लिए कितना, ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, इसे ऐड कर दो। ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएंगे 2 + के 12। तो कितने हो गए आपके पास, कितने, 14 हो गए। देखो, यदि आपके पास 8 है या 8 से लेस देन है, तो आप डिवाइड करोगे 2 से। और यदि आपके पास 8 से अधिक आता है, 8 आ गया, 10 आ गया, 11 12 जो भी आता है, तो आप डिवाइड करोगे 8 से। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपके पास कितना आया है यहाँ पर, आपके पास आया है यहाँ पर 14। ठीक है, तो आप डिवाइड कितने से करोगे इसको, आप डिवाइड करोगे इसे कितने से, 8 से। 8 वन जा 8 में चलेगा, कितने हुए आपके पास, 6। अब देखो, जो ये 6 बचा है आपके पास, ये कितने से, 8 से छोटा है। तो इसे आप डिवाइड करोगे कितने से, 2 से। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कितना आया आपके पास, 4 आया। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो 4 आया है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कितना आया आपके पास, 4 आया है। इसलिए जो संकरण होगा आपके पास, एक एस होगा और 3 कितने होंगे, पी होंगे। ठीक है, एक एस होगा और 3 कितने होंगे, पी होंगे। जो संकरण आया है आपके पास, क्या आया है, हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है H2 में, वो कितना आया है आपके पास, sp3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर, बड़ी अच्छी से ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। और यदि आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो कितना, 8 आता है, तो आप डिवाइड करोगे, 8 या 8 से कम आया तो आप डिवाइड करोगे 2 से। और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का जो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो सम है वो 8 से मोर देन है, तो आप डिवाइड करोगे कितने से, 8 से। ठीक है, और जो आपके पास इस साइड जो लिखे हुए हैं, ये इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर जितना होते हैं आपके पास, इतना ही उस पर उपस्थित क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है।
क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम यहीं तक ही अपने क्वेश्चन समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।